मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये बताइए, जब आप इनसे बातचीत कर रहे थे उसी दौरान ये बातें भी सामने आ रही थी कि पीएम मटेरियल के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने घुमावदार भाषा में कह दिया कि सबसे तजुर्बेकार मुख्यमंत्री हैं इस वक्त के, और ऐसा लगता है कि उनकी इच्छा है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इस बात को लेकर के बीजेपी ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां पर, और इसके विरोध में उन्होंने कहा था। तो वहां इसको लेकर के इस वक्त क्या हलचल चल रही है? देखिए, इसके अगर आपको पूरी बातों को समझना होगा तो पिछले 2 दिनों के दौरान, 48 घंटों के दौरान नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज को आपको देखना होगा। नीतीश कुमार जितने इस अलायंस को कॉल ऑफ करने के बाद जितने खुश दिख रहे हैं, जिस प्रकार से मीडिया के हर सवालों का जवाब दे रहे हैं, ये वही नीतीश कुमार हैं कि पिछले कुछ महीनों से मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई हुई थी। बहाना कोरोना का होता था या कोई और कारण होता था, लेकिन अब वो खुलकर मीडिया के सामने आ रहे हैं। तो ये भी आप तय मानिए कि आने वाले दिनों में, जो उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि विपक्ष की राजनीति में उनकी भूमिका और भी ज़्यादा सक्रिय होगी, क्योंकि भाजपा के साथ जब तक थे तो उन्हें रोहित किसी भी चीज़ के लिए कभी भी बिहार से बाहर कभी कोई बुलाता तक नहीं था। दिल्ली भी वो जाते थे तो अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए या किसी से मिलकर वो लौट कर आ जाते थे। लेकिन आने वाले दिनों में देश की राजनीति में निश्चित रूप से उनकी भूमिका जो है आप काफ़ी सक्रिय और काफ़ी बड़ी देखेंगे, क्योंकि अब जो है आरजेडी को इस बात से कोई परहेज नहीं है कि नीतीश कुमार जितने ज़्यादा उनकी राष्ट्रीय राजनीति में उनका हस्तक्षेप होगा वो राज्य के लिए और अच्छा होगा, तेजस्वी यादव के लिए और भी बेहतर होगा। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इसमें उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि आप जितना आगे बढ़ें, हमारा आपका पूरा साथ है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कल को उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी है तो वो नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही संभव है। यानी कि नीतीश कुमार का जो आधारभूत वोटर है वो उनके वोटरों के साथ जब तक एक बड़ा समीकरण नहीं बनता है तब तक उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी। साथ साथ तेजस्वी यादव ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जितने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहें तो मुख्यमंत्री बनने की अब उनकी महत्वाकांक्षा नहीं हो सकती, उसके आगे प्रधानमंत्री बनने की होगी। और खासकर दोनों में एक बात है कि तेजस्वी यादव को इस बीजेपी की सरकार में, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जिस प्रकार से उन्हें उनके परिवार के सदस्यों को टारगेट किया गया है, नीतीश कुमार को जिस प्रकार से गठबंधन में छोटे छोटे विधायकों ने भी बीजेपी के अपमानित किया है, तो एक उनमें एक कॉमन थ्रेड है, एक कॉमन टारगेट यह है कि किसी भी तरीके से 2024 में भाजपा को पराजित किया जाए। ताबिश जी बिल्कुल। और एक और जो सवाल खबरों में चला हुआ है कि क्या नीतीश कुमार जो है वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। उसका जवाब भी उन्होंने दिया, उपराष्ट्रपति की दावेदारी उनकी नहीं थी, उन्होंने ये कहा। और ये भी कि जिसे जो बोलना है उसको बोलने दीजिए, विपक्ष एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है? एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे? क्या मजाक है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति वाला, एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोलें मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना मोहम्मद है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते हैं? मनीष जी, यहाँ पर नीतीश कुमार ने ये तो साफ कर दिया कि उनकी दिलचस्पी नहीं थी उपराष्ट्रपति चुनाव में, उन्होंने तो समर्थन यहाँ पर किया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी दावेदारी की बात हो रही है या फिर ये एक मुद्दा हो, ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर तेजस्वी यादव को एक तरीके से और संतुष्टि देंगी कि
उनके लिए बेहतर होगा अगर इस तरीके की बातें होती हैं, नीतीश कुमार आगे की सोचते हैं तो ये थोड़ा भरोसा इस बार की गठबंधन में दे रहा है इन लोगों को। देखिए, इस बार जो गठबंधन में सारे जो सहयोगी हैं उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि नीतीश कुमार देश की राजनीति में जितनी सक्रिय भूमिका अदा करेंगे वो बीजेपी के लिए, बीजेपी की सेहत पर उसका उतना ही प्रतिकूल असर होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब मंगलवार को ज्वाइंट जो नया महागठबंधन बना है उसके विधायक दल की बैठक चल रही थी, तो जो कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उन्होंने जो भाषण दिया था उस भाषण का जो सार तत्व था ये कि आप जितनी ज़्यादा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे वो इस राज्य के लिए, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। और मैं आपको बताऊं कि आज के पहले ये पहली बार है कि जब नीतीश कुमार के जो सत्ता में सहयोगी हैं वो चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय राजनीति में बेहतर करें, क्योंकि अब से पहले वो चाहे बीजेपी के साथ हों तो बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि वो बिहार से बाहर निकले। उसी प्रकार से जब महागठबंधन 1 था तो उस समय भी जो महागठबंधन के नेताओं का एक तरह से उनके राष्ट्रीय राजनीति में महत्वाकांक्षा के ऊपर रिजर्वेशन होता था, लेकिन इस बार ये लोग खुलकर उनको समर्थन दे रहे हैं कि आप आगे आएँ। जहाँ तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार का सवाल है, सबको मालूम है कि ये सब कुछ जो है वो चुनाव के आसपास ये तय होगा, अभी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आने वाले दिनों में बिहार के बाहर उनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय होगी। ताबिश, एक सवाल आखिर में पूछना चाहूंगा कि ये तो हो गई कि जो भूमिका वहां से वो आगे चल के राष्ट्रीय स्तर पर लेके आएंगे, लेकिन इस वक्त बिहार विधानसभा अध्यक्ष यानी विजय कुमार सिन्हा जी की भूमिका के बारे में सवाल पूछूंगा। कब सत्र बुलाया जा सकता है और क्या ये सत्र जो बुलाया जाएगा, विशेष सत्र, ये उनकी अध्यक्षता में ही होगा या उनको हटाने को लेकर के भी कुछ हलचल वहां शुरू हो चुकी है? देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र कल शाम में ही जो कैबिनेट का फैसला था कि 24 अगस्त को बुलाया गया। अब ये 24 अगस्त को इसलिए बुलाया गया है कि कल के दिन ही करीब 55 विधायकों ने, जो महागठबंधन के विधायक हैं जिसमें सभी दलों के विधायक हैं, तो उन्होंने बिहार विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव दिया है। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो 14 दिनों के बाद ही हो सकती है, यानी कि 24 अगस्त को होगी। 24 अगस्त को वो मैच्योर होता है। तो अगर इस बीच में आज से लेकर 24 अगस्त के बीच में अगर विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा नहीं दिया, जिसकी संभावना काफ़ी प्रबल है, तो जब भी हाउस असेंबल होगा तो उसमें सबसे पहला जो बिजनेस है वो यह होगा कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर पहले चर्चा होगी, उस पर वोटिंग, अगर वोटिंग की जरूरत होगी तो वोटिंग होगी, उसके बाद नीतीश कुमार विश्वास मत लेंगे। तो ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि भाई देखिए उनकी हटने की संभावना ज्यादा नहीं लग रही है, तो शायद यहां पर भी एक शक्ति परीक्षण जैसा की हालात देखने को मिले। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मनीष।